शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जब मंत्र कहता है उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, नहीं बन सकती है, तो हमारे मन में संदेह पैदा होता है, क्योंकि हम जो बाहर देखते हैं वो उसके विपरीत है, संसार में देखते हैं वो उसके विपरीत है। तो इसके लिए जो दिए जाने वाले तर्क, जो युक्तियां, जो प्रमाण, उनमें एक हमने पीछे देखा कि अधिक लोग जिसको करते हैं वो ठीक है क्या। तो पता लगा कि विद्या या ज्ञान के विषय में संख्या का महत्व नहीं होता। ऐसा ही एक तर्क और देते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसा करते आए हैं, वो गलत कर सकते हैं क्या। हमारे मन में ये बात नहीं आती कि हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता गलत कर सकते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारे जो पूर्वज कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। यदि इस तथ्य पर विचार किया जाए तो ये अपने आप में बहुत झूठा है, गलत है। यदि मेरे पिताजी अनपढ़ थे तो क्या मैं इसलिए अनपढ़ रहना पसंद करूंगा कि मेरे पिताजी अनपढ़ थे, और मैं कहूँगा कि मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं जाते थे? ऐसा तो हम नहीं करते। आज लोग वो वेशभूषा नहीं पहनते जो पिताजी पहनते थे, वैसा भोजन नहीं करते जैसा पिताजी करते थे। लेकिन ईश्वर की पूजा की बात आएगी, कोई रूढ़ी की बात आएगी, कोई गलत परंपरा की बात आएगी, तो हम तुरंत खड़े हो जाते हैं कि ये तो हमारे यहाँ पहले से चलता है, ये तो हमारे पूर्वज करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता है। जबकि हमने खुद स्वयं ही उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। हम भाषा छोड़ देते हैं, हम वेशभूषा छोड़ देते हैं, हम शिक्षा छोड़ देते हैं, हम आचार व्यवहार की बातें, सब खान पान की छोड़ देते हैं, और किसी किसी बात के लिए हम कहते हैं नहीं, ये तो हमारे पूर्वजों की बात है। ऐसी स्थिति में और कोई बात नहीं होती, वो ये है कि उसके लिए उन्होंने अपने मन को तैयार नहीं किया होता है, उनके पास उचित विकल्प का अभाव होता है। जैसे उनको पढ़ने और न पढ़ने का अंतर पता था, इसलिए न पढ़ने की जिद उन्होंने नहीं की और पढ़ने को स्वीकार किया। तो वैसे ही जिस दिन वो साकार या निराकार, सही या गलत का बोध कर लेंगे, उस दिन उनके सामने ये प्रश्न नहीं रहेगा, ये तर्क, ये युक्ति नहीं रहेगी कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे। आज भी हम मतों को बदलते देखते हैं, धर्मों में परिवर्तन, धर्मांतरण होते हुए देखते हैं, तो वो कैसे हो जाते हैं? ये समझा दिया जाता है कि उससे ये अच्छा है इसलिए हो जाते हैं, उससे यहाँ तुम्हें फायदा है इसलिए हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो तर्क है कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, तो उनके पूर्वज करते थे, करते होंगे,
लेकिन पूर्वज करते थे, ये सच होने की गारंटी नहीं है, ये सच होने की कसौटी नहीं है। तो इसलिए जो वास्तविकता है, जो सच है, उसे ही स्वीकार करना विद्या के क्षेत्र का कर्तव्य है, प्रमुख है, मुख्य बात है। तो अब हम देखते हैं कि ये चीज़ पुरानी है इसलिए अच्छी है। तो इसमें एक बात और विचारने की है, क्या कोई चीज़ पुरानी है, सदा से है, इसलिए अच्छी हो सकती है? उदाहरण के लिए, ये मनुष्य उत्पन्न होता है, ये मनुष्य पढ़ा लिखा उत्पन्न होता है कि अनपढ़ उत्पन्न होता है? दुनिया में कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा उत्पन्न नहीं होता। समझदार उत्पन्न हो सकता है, नासमझ उत्पन्न हो सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं उत्पन्न हो सकता। पढ़ा लिखा तो बनाया जाता है, भाषा तो सिखाई जाती है, आचार व्यवहार सिखाया जाता है। तो हमारे को एक बात समझ में आती है कि हम अनपढ़ ही पैदा होते हैं, अनपढ़ ही पैदा होते थे और आगे भी ऐसा ही होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डॉक्टर का बेटा था, उसे डॉक्टरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वातावरण का, संस्कारों का इतना प्रभाव हो सकता है, जल्दी बन जाएगा, बात को समझ लेगा, लेकिन वो डॉक्टर पैदा होगा ऐसा नहीं होगा। वकील है तो वकील का बेटा वकील नहीं पैदा होगा, वेद का विद्वान है तो वेद का विद्वान उसका बेटा नहीं बनेगा, उसको बनाने के लिए यत्न करना पड़ेगा। तो जो ज्ञान नैमित्तिक है वो निमित्त से ही आएगा। अब इसमें तथ्य की बात क्या है? तथ्य की बात यह है, जितना पुराना अस्तित्व ज्ञान का है, उतना ही पुराना अस्तित्व अज्ञान का भी है। किसी के ज्ञान के अस्तित्व का होना अज्ञान के अस्तित्व को मिटाता नहीं है, समाप्त नहीं करता है, सापेक्ष है। ज्ञान है तो अज्ञान है, अज्ञान है तो ज्ञान है। किसी समय कोई ज्ञानी होता है, किसी समय कोई ज्ञानी होता है, कोई कितना होता है, कोई कितना होता है। तो इसलिए ये समझना कि कोई चीज़ कभी नहीं रही होगी, ये संभव नहीं है, ये उचित नहीं है, ये घटित नहीं होता है। अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य, सच और झूठ सदा ही रहे हैं और सदा ही रहेंगे, आज भी हैं। लेकिन एक निश्चित बात ये है कि वो सदा है, इसलिए स्वीकार्य क्या है? सच भी सदा है और झूठ भी सदा से है, तो आपको स्वीकार्य क्या है? झूठ सदा से है इसलिए स्वीकार्य है? पाप सदा से है इसलिए क्या स्वीकार्य है? दुख सदा से है क्या इसलिए स्वीकार्य है? ऐसा नहीं हो सकता। कोई तर्क सदा से है इसलिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर का अज्ञान दोनों ही सदा से है। ईश्वर के जानने वाले और ईश्वर के न जानने वाले, आत्मा को पहचानने वाले और आत्मा को नहीं पहचानने वाले, यहाँ सदा से है। तो इसलिए कोई चीज़ पुरानी है, सदा से है, होती रही है, इसलिए स्वीकार्य नहीं हो सकती। इसलिए वो स्वीकार्य करें कि आप पहले लोग करते हैं, माता पिता करते हैं, आदिकाल से हो रहा है, ऐसा स्वीकार्य नहीं होता। स्वीकार्य के लिए, ज्ञान के लिए, सत्य के लिए एक ही कसौटी है, वो सुख देने वाला होना चाहिए, वो अपने को हल्का करने वाला होना चाहिए, वो अपने को आनंदित करने वाला होना चाहिए। अज्ञान में और ज्ञान में जो सबसे बड़ा अंतर है, ऋषि दयानंद एक जगह लिखते हैं
कि संसार के जितने भी सुख हैं, हम जिन भी वस्तुओं से सुख मानते हैं, यदि उन सारी वस्तुओं को हम सुख के लिए इकट्ठा कर लें तो उनका कहना है कि ये सारा सुख विद्या से प्राप्त होने वाले सुख के सामने एक तिल भर भी नहीं है, 1000वां हिस्सा भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। तो ज्ञान जो है वो सुख की पराकाष्ठा है। ज्ञान से, सत्य से आदमी सुखी होता है। वो ईश्वर के सत्य स्वरूप को पाकर सुखी होता है। ईश्वर के सत्य स्वरूप को न पाने से वो दुखी होता है। यही उसकी कसौटी। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो ये जो तर्क हमारे सामने आए कि बहुत लोग इसको मानते और करते हैं, इसलिए इसको ठीक मान लेना चाहिए, ये बात भी गलत है। और बहुत समय से, पुराने समय से, आदिकाल से ये होती रही है इसलिए ठीक है, ये भी गलत है। इस संसार में सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान, विद्या अविद्या, सुख दुख, उचित अनुचित सदा से रहे हैं और सदा ही रहेंगे। तो इसलिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए, जो उचित है, जो सत्य है, जो वास्तविक है, वो ठीक है, वही सुख का कारण होता है। इसलिए ये तर्क मान्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है कि इसको बहुत लोग करते हैं या इसको बहुत समय से किया जाता है। आपसे निवेदन किया कि जो किया जा रहा है अवश्य किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, और उससे आवश्यकता की पूर्ति किसी अंश में हो रही है तभी वो किया जा रहा है। तो इसलिए जब तक वो आवश्यकता की पूर्ति है तब तक आप उसे कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन जिस क्षण आपको जो श्रेष्ठ है, जो अच्छा है, जो सही है, उसका पता लग जाए, वो मिल जाए, क्या तब भी आप इसको स्वीकार करेंगे? ऐसा नहीं होता। सत्य की विशेषता है, जिस समय सत्य का स्वरूप हमारे सामने आता है, असत्य की उपस्थिति नहीं होती। जैसे प्रकाश है, इस प्रकाश के रहते अंधकार का रहना संभव नहीं है, वैसे ही ज्ञान की उपस्थिति में अज्ञान का रहना संभव नहीं है। इसलिए जिस क्षण हमें ज्ञान होता है, प्रकाश होता है, सुख होता है, उस समय दुख की समाप्ति हो जाती है, अंधकार की समाप्ति हो जाती है। तो उसके अंदर जो हमारी जिज्ञासा है वो बनी रहती है। हम तब तक उसके साथ जुड़े रहते हैं जब तक उससे बेहतर हमें नहीं मिलता है। यहाँ हम इस बात पर और भी विचार कर सकते हैं कि जो व्यक्ति साकार उपासना से वो सुखी है, वो कैसे सुखी है? वो इस तरह से सुखी है, वो समर्पण से सुखी है, वो आशा से सुखी है, वो अपने दुखों को कह देने से सुखी है, सहारे के मिल जाने से सुखी है। तो आलंबन मिल जाए यदि को किसी को जीवन में, तो वो आलंबन चाहे झूठा भी हो, चाहे कमजोर भी हो, तब भी उसका काम चल जाता है। वास्तविक और अच्छा और पूरा हो तो कहना ही क्या है। ईश्वर का नाम जो है वो अवलंबन है।
आप यदि किसी दूसरे नाम से भी उसे पुकार रहे हैं, लेकिन पुकार तो सहारे के लिए ही रहे हैं, उसको सहारा मानकर ही पुकार रहे हैं, उसके अंदर आप सहारे की भावना करके पुकार रहे हैं। इसलिए आपकी जो मानसिकता है उतना परिवर्तन आप में होगा। वो वास्तविकता से उसका क्या संबंध होगा वो तो आपको तब पता लगेगा जब उसकी वास्तविकता का आपको भी पता हो। नहीं तो आप राम 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 जप रहे हैं या खुदा खुदा कर रहे हैं, इससे खुदा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है या राम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये एक अलग चीज है। लेकिन आपने जिस इच्छा से किया है उसके अनुसार आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप उसे एक आश्रय के रूप में, एक अवलंबन के रूप में, एक सहारे के रूप में देख रहे हैं। और जब तक आपको ये कल्पना में रहेगा कि ये मेरा सहारा है, तब तक आपको वो चीज़ सुख देगी। कितनी मात्रा में देगी, कितने समय देगी, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक आपके मन में ये रहेगा इससे मुझे सुख मिलेगा या इससे सुख मिल रहा है, तब तक मैं उससे हटता नहीं, उससे दूर नहीं होता। तो इस दृष्टि से हम जो भी सहारा लेते हैं वो सहारा हमारे लिए होना चाहिए। और वो बेहतर क्या हो सकता है, इसके लिए एक कठोपनिषद ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही है, एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। वो ईश्वर के बारे में कह रहे हैं कि दुनिया में सहारे तो बहुत हैं, कुछ साधन हैं, कुछ व्यक्ति हैं, कुछ जानकारियां हैं, उनके होने से हमको लाभ मिलता है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है, वो पूरी नहीं है, उनसे पूरा काम नहीं चलता है। तो इसलिए श्रेष्ठ आलंबन की आवश्यकता है, श्रेष्ठ सहारे की आवश्यकता है। तो यहां पर उसे कहा एतत् आलंबनम श्रेष्ठम। ये जो आप सहारे के रूप में ईश्वर को देख रहे हैं, उसको जान रहे हैं, यदि आप सचमुच में जानते हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ आलंबन है। एतत् आलंबनम परम, ये आखिरी आलंबन है, अंतिम सहारा है, इससे आगे कोई सहारा नहीं होता है। जब सारे सहारे छूट जाते हैं तब वो सहारा बचता है। तो एतत् आलंबनम श्रेष्ठम एतत् आलंबनम परम एतत् आलंबनम ज्ञात्वा। लेकिन वो आलंबन मिलता कब है, मिलता किसको है? अरे जब तक मुझे मेरा उसका परिचय न हो, मेरी उसकी जानकारी न हो, मेरी उसकी पहुंच न हो, तब तक मैं उस आलंबन का न साथ ले सकता हूँ, न सहयोग ले सकता हूँ, न लाभ ले सकता हूँ। इसलिए उस आलंबन को जानना समझना ही सबसे बड़ी योग्यता है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति